हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने कल न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ लिए थे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटर्स कौन से 3 टाइप के ऑपरेटर्स पढ़े थे हमने। ई एक था, एक डेल्टा था और तीसरा नेबुला था। इन 3 टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था ना कि शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, बैक और फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है। तो आज उसी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे, भले एमसीक्यू है लेकिन क्वेश्चन छोटे छोटे तो सॉल्व करने होंगे, जो विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स ऐसे वाला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ई की पावर एन ई एक्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका ऐसे सॉल्व होगा कि ई फर्स्ट पहले हम ले लेंगे e की पावर 1 x। तो हमें पता ये क्योंकि अगर किसी फंक्शन में हमारा ऑपरेटर ई हम इसके अंदर इंक्लूड कराते हैं किसी भी फंक्शन में ऑपरेटर ई, तो वो जो ये ई होता है ना उस x में प्लस h ऐड कर देता है। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, शायद भूल गए हो। तो पता ही है कि शिफ्टिंग ऑपरेटर होता है, अगर किसी फंक्शन में शिफ्टिंग ऑपरेटर अप्लाई होता है तो उस फंक्शन के x में प्लस h ऐड हो जाता है। तो हमने यही किया कि ये फंक्शन है तो इस फंक्शन के x में प्लस h ऐड हो गया, तो ये फंक्शन h ऐड कर दिया। तो क्या आया हमारा यहाँ पे ई एक्स प्लस एच। ठीक है, अब हम ई की पावर 2 के लिए देखेंगे ई एक्स, तो फिर हम देखेंगे ई इंटू ई एक्स, क्योंकि अगर इंटू करेंगे तो ई स्क्वायर आ जाएगा, वही चीज़ दिखा है। अब इसको तो हमने सॉल्व किया है ऊपर, तो वही वैल्यूम यहाँ पे रख देंगे। फिर हमने आपको बताया है ना कि अगर ई जो होता है किसी भी फंक्शन में ऑपरेट करता है तो उसके एक्स में प्लस एच ऐड हो जाता है, तो फिर से हमारा प्लस एच ऐड हो गया, ई की पावर एक्स प्लस 2h। ऐसे ही 3h करेंगे तो 3h, एन के लिए करेंगे तो एक्स एन प्लस एच। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। पता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाला फार्मूला याद कर लेना। मान लो एग्ज़ाम में आ गया ई की पावर 70, तब क्या करेंगे, तो हमें याद तो रहना चाहिए, ऐसे तो हमें तो याद तो रहना चाहिए कि हाँ एक्स प्लस 70h। ठीक है, ऐसे हम विद इन फटाक से पता कर सकते हैं। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 70 दे सकता है, यहाँ 70, दोनों जगह 70 दे सकते हैं, फिर इधर 70 दे सकता है। तो हमें अगर फार्मूला याद रहेगा तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं, हम फट से टिक लगा देंगे और हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाला देखेंगे, ई की पावर 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ई इंटू ई टू पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इंटू करेंगे तो ई स्क्वायर ही आएगा ना इसके अंदर। फिर हमें पता ही कि जब हम किसी भी ई को किसी फंक्शन में ऐड कराते हैं उस फंक्शन के एक्स में प्लस एच ऐड हो जाता है, तो प्लस एच ऐड हो गया, होल स्क्वायर बना। ठीक है, फिर हम इस फंक्शन में यहाँ पे ई ऐड कराएंगे तो यहाँ पे प्लस एच फिर से ऐड हो जाएगा, तो एक्स प्लस एच। अब हमें ना क्वेश्चन में एच की वैल्यू 2 दी हुई थी तो हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब यहीं पे ना एन टर्म्स की भी बात कर सकते हैं, ई के पावर एन और एक्स की पावर एन की भी बात कर सकता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स की। यहाँ पे है कि ये जो डेल्टा है tan इनवर्स x है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि ये प्रॉपर्टी फॉरवर्ड ऑपरेटर की थी। ठीक है, ये हमने शिफ्टिंग ऑपरेटर पढ़ा था, तो हमने टाइप 1 क्वेश्चन कह दिया इसको। जब हम डेल्टा वाला ले रहे तो हमने टाइप 2 क्वेश्चन कह दिया। ठीक है, तो tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का हमने पढ़ा है ना शिफ्टिंग ऑपरेटर की, शिफ्टिंग ऑपरेटर कह रही हूँ, ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना कि जब ये किसी फंक्शन में लगता है तो उस फंक्शन के x में प्लस h ऐड हो जाता है और वो फंक्शन माइनस हो जाता है। तो यही चीज़ है, अगर भूल गए हो तो मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करवा दूँ। कहाँ गया मेरा फॉरवर्ड वाला, देखो यही था ना कि अगर हम किसी फंक्शन में फॉरवर्ड ऑपरेटर हम अगर करवाते हैं तो इस फंक्शन के x में प्लस h ऐड हो जाता है तो फिर माइनस एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ हमने की है यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज़ की है हमने। अब देखो एक हमने ना फॉर्मूला पढ़ा था, शायद आप लोग को याद हो, शायद याद भी ना हो।
तो ये एक फॉर्मूला होता था कि क्लास 10th 11th का है। यहाँ माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस होगा प्लस बी। तो ठीक है, यही चीज़ इसमें भी किया गया। जहाँ माइनस, यहाँ माइनस रहता है तो ऊपर माइनस, ठीक है। एक्स प्लस एच माइनस एक्स, इसको सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 2 का है और ये इसमें फॉरवर्ड ऑपरेटर है, तो डेल्टा एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। डेल्टा एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके अंदर सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये तो हमें पता ही है कि अगर ये हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर है स्टूडेंट्स, तो फॉरवर्ड ऑपरेटर में पहले हम प्लस एच ऐड करते, फिर माइनस वो फंक्शन कर देते। वही चीज़ हमने यहाँ की, इसमें प्लस एच ऐड किया, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फिर हमने एक पता है ना कि ये आइडेंटिटी होती है, ये कॉस सी माइनस कॉस डी, वो वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज़ की है, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि डेल्टा क्यूब 3EX, तो ये याद रखना कि जो भी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, वो कभी भी कांस्टेंट पे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो 3 यहाँ पे स्क्वायर है, शायद क्वेश्चन गलत है, ठीक है, स्क्वायर है। 3 को हम बाहर लिख दिए और ये हमारा डेल्टा स्क्वायर EX, फिर डेल्टा एंटर हुआ, अंडर एक डेल्टा बाहर कर दी, इनटू करके वही चीज़ आएगी। अब हमें पता ही है कि इस जब ये लगता है ना, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे गलत है, मिस्टेक है। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगी ये चीज़ कि ये 3 है, ठीक है, डेल्टा है, इसके अंदर है, तो EX प्लस एच, फिर माइनस हो जाएगा हमारा EX, ठीक है। ये गलत है, इसको काटो। अब हम यहाँ पे फिर से करेंगे। अब फिर अंदर इसके अंदर डेल्टा एंटर करो, माइनस डेल्टा EX, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये चीज़ करते हैं, 3EX प्लस एच है, अब इसके अंदर हम x एक h ऐड कराते हैं, माइनस EX प्लस एच, वो फंक्शन कर देंगे, फिर माइनस है EX प्लस एच है, माइनस EX। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 2h माइनस EX प्लस एच, ठीक है स्टूडेंट्स, x प्लस एच माइनस EX। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, x प्लस 2h आ गया, माइनस 2EX प्लस एच माइनस EX, ये आंसर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसका ये आंसर नहीं होगा, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया यहाँ से स्टेप, ठीक है, हो जाती है गड़बड़ी कभी कभी। और ये क्वेश्चन है कि साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी एक्स, तो जब ये वाला ऑपरेटर इसके एंटर होगा, तो हमने पहले ही कितनी बार मैंने बताया है कि x में प्लस h ऐड हो जाता है, प्लस h ऐड हुआ, ठीक है, यही चीज़ इसमें किया। और ये फंक्शन है किया, ये फॉरवर्ड का है, तो माइनस fx हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक, इसके अंदर b एंटर करेगा, और यहाँ पे h की वैल्यू 1 दी है, तो h की वैल्यू 1 दी है तो मैंने पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। फिर bx प्लस b साइन हाइपरबोलिक्स a प्लस बी एक्स, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने एक फार्मूला लगाया है साइन c माइनस साइन d, ये पूरा फार्मूला है। फिर इसके अंदर सारे ये फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। डेल्टा 2x x प्लस 1 का, ये इसको कहते हैं, अरे यार क्या बोलते थे, भूल गई मैं, छोड़ो, एट h इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो डेल्टा है, अब इसके अंदर हम एंटर कराएंगे तो क्या होगा, x में प्लस h ऐड हो जाएगा, और h की वैल्यू हमारी 1 दी है, तो 2x प्लस h की जगह 1, फिर माइनस फंक्शन 2x। अब ये तो जानते हो ना 2x प्लस 1 है, तो 2x इंटू 2 है, क्योंकि पावर ऐड हो जाता है ना, वही चीज़ है यहाँ पे, तो हम इंटू 2 लिख दिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके अंदर x प्लस, हाँ ये फैक्टोरियल है, अब याद आ गया, यस फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल है यहाँ पे। तो 2x इंटू 2x ये, अब x प्लस 2 फैक्टोरियल को वैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 x प्लस 1, ये पूरा टर्म। आगे फर्दर सॉल्व किया इसको, तो यहाँ पे ना हम 2x 2 की पावर x और x प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, तो वही चीज़ हमारी आ गई, ठीक है।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये सब ना जनरल टर्म ना याद करने पड़ेंगे ताकि एग्जाम में फट से टिक मार सके। तो डेल्टा एन 1/x एट h इक्वल्स टू 1 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा 1/x है तो पता है ये फंक्शन में +1 ऐड हो जाएगा, +h ऐड हो जाएगा और h की वैल्यू 1 दी है और माइनस फंक्शन हो जाएगा। डेल्टा 2 के लिए वही कि डेल्टा 1/x और डेल्टा 1/x की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की है, ठीक है। इसको फर्दर हम सॉल्व किए हैं कि इसमें +1 फिर ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा है, फिर माइनस वो फंक्शन हो जाएगा, तो वो फंक्शन की है। यहाँ पे प्लस इसलिए आना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम सॉल्व किए ऐसे, x इसमें +2 ऐड किए, x प्लस इसमें कॉमन ले लिए तो डेल्टा इसकी वैल्यू निकल गई, एलसीएम ले लिया ना, x+1 x+2 की वैल्यू ले ली तो पूरा इसको सॉल्व किया तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया। डेल्टा 3 की भी हम ऐसे ही करेंगे। तो डेल्टा n की हमें निकालनी है तो हम इससे कंपेयर करेंगे, -1 n फैक्टोरियल देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो n फैक्टोरियल इसलिए यहाँ पे आया है। हम जानते हैं ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे n टर्म, तुम क्या लिखते हो इसको शॉर्ट फॉर्म में, n फैक्टोरियल मतलब n तक सारे नंबर्स, ऐसे यहाँ पे भी, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि डेल्टा एन ए बी सी एक्स है तो हम पहले 1 के लिए निकाल लिए, तो x में हम +1 ऐड किए और माइनस पूरा फंक्शन किए तो ये हमारा आया ए बी सी एक्स, हम इसमें कॉमन ले लिए तो बी सी -1 बचा, ठीक है। डेल्टा 2 की वैल्यू ले लिए, डेल्टा ए बी सी एक्स की, ए बी सी एक्स वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, वही चीज़ की फिर से। फिर उसके बाद हमको पता ही है कि x में हम -1 ऐड करते हैं, हमने फिर वही किया। अब देखो पता है यहाँ पे अब सोचेंगे कुछ लोग कि ये इसको साइड क्यों कर दिया, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, x की टर्म रहेगी तब ना ये जो फंक्शन ये ऑपरेटर इसमें इंक्लूड कराएंगे, इसमें x है ही नहीं तो ये हमारा कांस्टेंट है तो इसलिए कांस्टेंट को बाहर लिख दिया और फिर से ये पूरी चीज़ और यही फंक्शन है जिसमें हम ऑपरेटर ऑपरेट करा सकते हैं क्योंकि इसमें x है, इसमें x नहीं है इसलिए इसको कांस्टेंट करके बाहर कर दिया। अब हमने तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल के ही रखी है, वही चीज़ हमने फिर से लिख दी यहाँ पे, ठीक है। बी सी एक्स है, बी सी -1 करके इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये n के टर्म तक किया हमने, ये n के टर्म का है, ठीक है। बी सी 1 क्योंकि यहाँ 2 बार किए तो ये 2 बार किए, जब n टाइम्स करेंगे तो n टाइम्स आएगा ए बी सी एक्स, ठीक है। ये पूरा रिजल्ट है। नहीं समझ आएगा तो फिर से मैं समझा दे रही हूँ कि ए बी सी एक्स एक्स में +1 ऐड किया है हमने क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू हमें दी हुई है 1 क्वेश्चन में, ठीक है। तो x + h है तो यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस वो फंक्शन करते हैं तो वो फंक्शन किया, फिर ए बी ये सी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो वही सी एक्स में कॉमन कर दिया तो बस हमारा बी सी बचा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे पावर लेने में दिक्कत हो रही है उसके लिए बता रही, बाकी सब तो क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही होगा, आप ट्राई करना और बताना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।